20 लीडर की तरह रहें। लीडर सक्रिय और उत्पादक होते हैं। वे लंबे घंटों तक कड़ी मेहनत करके दूसरों के सामने मिसाल पेश करते हैं। बहरहाल, सफल लीडर यह भी जानते हैं कि जीवनशैली संबंधी चयन उनकी सफलता पर काफ़ी असर डाल सकते हैं। लीडर खुद की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परवाह करते हैं। इससे उन्हें नेतृत्व की चुनौतियों और तनाव के साथ निपटने में मदद मिलती है तथा मानसिक शांति व ऊर्जा भी मिलती है। यहाँ जीवन शैली संबंधी कुछ नियम बताए जा रहे हैं जिनका पालन सर्वश्रेष्ठ लीडर करते हैं। 1. भरपूर नींद लें। 7-8 घंटे सोने के बाद आपके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी। तब आप ज़्यादा चौकस, सकारात्मक और लचीले होंगे। लीडर के रूप में आपको सारे समय 100% जागरूक होना होता है। यह नहीं चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा थक जाएं या मानसिक कोहरे में रहें। 2. अपनी बैटरी को रिचार्ज करते रहें। चुनौती और संकट के दौर खासतौर पर थका सकते हैं। हालांकि यह अनुपयोगी लग सकता है, लेकिन कई बार कारोबार संबंधी हर चीज़ से दिन भर की छुट्टी लेना ज़रूरी होता है। 3. पूरी तरह काम बंदी करें। संभवतः अपनी बैटरी को रिचार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप 36 घंटों के लिए पूरी तरह से काम बंद कर दें। शुक्रवार रात से रविवार की सुबह तक कंप्यूटर की तरफ देखें भी नहीं। फ़ोन ना सुने या अपने ऑफिस से लाई अध्ययन सामग्री पर निगाह ना डालें। खुद को पूरी छुट्टी दें। इसका नतीजा यह होगा कि आप पहले से ज़्यादा तरोताज़ा होकर काम पर लौटेंगे। 4. अपने खान-पान पर निगाह डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क पूरी शक्ति से काम करे, तो इसके लिए सही आहार करने और गलत आहार से बचने की ज़रूरत होती है। 3 सफ़ेद विषयों को छोड़ दें: शक्कर, नमक और आटा। ब्रेड, मिठाइयों, सॉफ्ट ड्रिंक्स और पास्ता से बचें। इसके बजाय फल, सब्जियां और मछली, अंडे या लीन मीट जैसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन लें। 5. ज़्यादा व्यायाम करें। व्यायाम के लाभ रासायनिक होते हैं। जब आप जमकर व्यायाम करते हैं तो आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन यानी खुशी के रसायन प्रवाहित करता है, जो आपको ज़्यादा सकारात्मक, आत्मविश्वासी और सृजनात्मक महसूस कराते हैं। 6. अपने दिन की सही शुरुआत करें। सुबह जागने के बाद 30 से 8 मिनट तक व्यायाम करें। इसके बाद नाश्ते में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन लें। आप न सिर्फ दिन के लिए तैयार जाएंगे, बल्कि अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर काम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। शांति और एकांत को चुनें। हमारे माहौल में ऐसी आवाज़ें भरी रहती हैं जो संवाद और चर्चा में बाधा डालती हैं। टेलीविज़न और ख़ासतौर पर कार का रेडियो बंद रखें। शांति का लाभ लेकर अपने परिवार से चर्चा करें या शैक्षणिक अथवा प्रेरक सामग्री पढ़ें या सुनें। DVR सेवा की बदौलत आप टीवी का कोई भी कार्यक्रम अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। खाली जगह भरने के लिए टीवी या रेडियो का इस्तेमाल ना करें। एकांत की दैनिक अवधियाँ भी महत्वपूर्ण होती है। हर दिन अकेले खामोशी में आधे घंटे से लेकर 1 घंटा बिताएं। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि मौन में कितना बढ़िया ज्ञान और विचार उत्पन्न होता है। आपको न सिर्फ अपने दिन की योजना बनाने का अवसर मिलेगा, बल्कि स्पष्टता से इस बारे में सोचने का अवसर भी मिलेगा कि आप अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या चाहते हैं। नियमित दिनचर्या में एकांत में रहने पर आपको महान नेतृत्व के लिए आवश्यक शांति, सृजनात्मकता और तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। फ्रांसीसी लेखक ब्लेज पास्कल ने लिखा था, संसार की सभी समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि इंसान अकेले एक कमरे में नहीं बैठ पाता है। जीवन और काम के बीच संतुलन कायम रखना। अत्यधिक काम करने वाले प्रभावी नहीं होते हैं,
जो लोग काम को घर पर लाते हैं वे प्राय ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऑफिस में वे अनुशासित नहीं रहते हैं। वे सामाजिक मेल मिलाप में पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं और फिर अफसोस करते हैं कि उन्हें रात को या वीकेंड में काम करना होगा। अपने कामकाजी जीवन और निजी जीवन में संतुलन कायम रखना महत्वपूर्ण है। जब आप घर जाएं तो व्यवसाय को एक तरफ रखने और अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का संकल्प लें। नियंत्रण ही खुशी की कुंजी है। नियंत्रण के नियम के अनुसार खुशी इस एहसास पर निर्भर करती है कि आप अपने जीवन के कितने नियंत्रण में हैं। अप्रसन्नता उसी हद तक होती है जिस हद तक आपको महसूस होता है कि आप नियंत्रण में नहीं हैं या आपका जीवन बाहरी घटकों या दूसरे लोगों से नियंत्रित है। मनोवैज्ञानिक हमारे नियंत्रण के केंद्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। जब आप प्रभावी होते हैं तो आपके नियंत्रण का केंद्र आंतरिक होता है, यानी आप खुद तय करते हैं कि आपके साथ क्या होता है। इससे आप खुद को शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण महसूस करते हैं। आपका नियंत्रण का केंद्र बाहरी तब होता है जब आप यह महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करते हैं। परिस्थितियाँ, दूसरे लोग, यहाँ तक कि आपका व्यक्तित्व भी इस बात को नियंत्रित करता है कि आपके साथ क्या होता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जानते हैं कि उनका गुस्सा बुरा है क्योंकि इससे वे दूसरों के साथ सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं कि मैं अब क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूं। नेतृत्व जिम्मेदारी के बारे में है और इसमें अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने तथा अपनी खुशी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी शामिल है। धन्यवाद।